हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है एसएसडी क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर 2020 का वो सभी प्रश्न जो बिहार बोर्ड पूछा था 2020 में। तो उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सारा प्रश्न आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह का प्रश्न 2020 में पूछा था। तो ऑब्जेक्टिव का आप ऑब्जेक्टिव बोलेंगे तो ऑब्जेक्टिव का हम जितना भी पूछा था त्रिकोणमिति का, जितना भी प्रश्न त्रिकोणमिति का पूछा था, आज मेनली हम लोग किस चैप्टर पर बात करेंगे। तो आज हम लोग मेनली त्रिकोणमिति पे बात करेंगे। किस पे? आपका जो 8वां चैप्टर है जिसका नाम क्या है, ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसी चैप्टर पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति का जितना भी प्रश्न आपके एग्जाम मतलब 2020 में बिहार बोर्ड त्रिकोणमिति का जितना भी प्रश्न पूछा था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में जितना भी प्रश्न पूछा था, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का जितना भी प्रश्न पूछा होगा हम सारा डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का त्रिकोणमिति का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा था हम वो टेलीग्राम अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, उसका पीडीएफ। तो आप लोग वहाँ जाके, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे टेलीग्राम का, तो वहाँ जाके आप पीडीएफ डाउनलोड करने का मन करे तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और फिर आप अच्छी तरह से देख लेना आपका कितना प्रश्न सॉल्व होता है त्रिकोणमिति का। मेरे ख्याल से आपसे सारा प्रश्न सॉल्व हो जाना चाहिए क्योंकि उतना भी हार्ड नहीं था, ठीक है। अब अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात करेंगे। आपका जो सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, 2 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न, उसके बारे में हम लोग आज अभी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग भी निकाल लीजिए, आपके पास जो भी होगा, आप प्रीवियस ईयर का जहाँ से भी प्रश्न देखते हैं तो वहाँ यदि आप देख रहे हैं तो निकाल लीजिए। यदि नहीं है आपके पास तो कोई टेंशन नहीं, हम प्रत्येक प्रश्न आपको लिखा देंगे और समझा देंगे सारा प्रश्न। और यदि फिर भी डाउट रहता है तो कोई टेंशन नहीं, आप सुबह तक का इंतज़ार करो फिर से, तो फिर हम सुबह तक वो वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका डाउट का भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। आपको जितना भी डाउट रहेगा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम अपलोड कर देंगे डाउट का भी, वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जितना बन रहा है खुद से पहले बनाने की कोशिश करना है। त्रिकोणमिति का सारा प्रश्न इतना हल्का होता है कि आपसे बन ही जाएगा, तो आप कोशिश करना, और नहीं बनता है तो कोई टेंशन नहीं, हम हैं आपके साथ। ऑब्जेक्टिव भी कर लेना टेलीग्राम पे जाके, फिर बता देते हैं, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से जाके ऑब्जेक्टिव कर लेना, ठीक है। और सब्जेक्टिव हम सारा यहाँ लिखा रहे हैं, उसका पीडीएफ यदि चाहिए तो वो भी कमेंट करना था, हम पीडीएफ बना के उसको भी अपलोड कर देंगे। लेकिन पीडीएफ आपके लिए करके करेंगे क्या, यहाँ यदि हम बताएंगे तो सारा समझाते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको बनाने में आसानी हो। लेकिन यदि आप पीडीएफ में लेंगे तो सिर्फ आप ही खुद से दिमाग लगाएंगे, लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा, तो फिर डाउट रह सकता है ज़्यादा। लेकिन अभी समझा देंगे तो डाउट बहुत कम रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका त्रिकोणमिति का पहला प्रश्न, और त्रिकोणमिति का जो पहला प्रश्न था, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट सिटिंग का। क्या? फर्स्ट सिटिंग का, क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है 2 पाली में होता है, पहला होता है प्रथम पाली और दूसरा होता है द्वितीय पाली। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका, प्रथम पाली का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे द्वितीय पाली का, सेकंड पाली में जो जो प्रश्न पूछा उसके बारे में। तो जो पहला प्रश्न है आपका त्रिकोणमिति का 2020 में, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यदि हम प्रश्न लिख लेते हैं एक बार, फिर आपको समझा देंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यदि टेन थीटा बराबर, नहीं टेन थीटा नहीं दिया, यदि 7 टेन थीटा, यदि 7 टेन थीटा बराबर 4 हो तो बोल रहा है आपको 7 साइन थीटा, 7 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, -3 कॉस थीटा बटे, आपको उतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको आराम आराम से समझते हुए आगे बढ़ना है। और क्या दिया हुआ है फिर नीचे, 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है। ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसका बोल रहा है मान निकालें, मान निकालें, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलो
तो फिर हम लोग ये प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हैं ये बनेगा किस तरह। ठीक है, हम मानते हैं कि आप में से कई स्टूडेंट को ये प्रश्न अच्छी तरह से आता है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए आप लोग भी थोड़ा देख लो और वो भी समझ जाएगा। तो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ हमारा, दे दिया आपके प्रश्न में 7 tan थीटा बराबर 4, और बोल रहा है क्या, बोल रहा है आपको निकालने के लिए 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसे दो विधि से बना सकते हैं। फर्स्ट विधि क्या है, आप चाहें तो tan थीटा, क्योंकि दिया हमारे पास क्या है 7 tan थीटा बराबर क्या दे दिया है 4, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/7। ये तो सब करेंगे, हमको पता है, अधिकतम स्टूडेंट इसी तरह करता है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे tan, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो p/b का मान पता है हमको, तो h निकाल लेंगे एक, और फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें साइन का जो फॉर्मूला होता है उस पर सारा बिठा के मान हम लोग निकाल लेंगे आंसर। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम बताते हैं। दूसरा क्या करेंगे, हम पहले क्या दिया हमारा पास tan थीटा, क्या क्या दे दिया है 7 tan थीटा बराबर क्या दे दिया है 4। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/7। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या हो गया 4/7। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा व्यंजक दिया हुआ है ये हमारा क्या है, पूरा व्यंजक दिया है। तो व्यंजक हमारा क्या दिया है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंश और हर में cos थीटा से भाग दे देना है। क्या दिए हुए व्यंजक में हम किससे भाग दे देंगे, cos थीटा से भाग दे देंगे। तो cos थीटा से भाग देंगे क्या हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा। आपको पूरा भाग दे देना है, ऊपर भी दे देना है और नीचे भी दे देना है। इसमें भी क्या देंगे cos थीटा से भाग, और फिर आप इसमें भी क्या देंगे cos थीटा से भाग, cos थीटा 3 cos थीटा। अब इसमें भी क्या देंगे cos थीटा से भाग। अब क्या करेंगे अलग अलग करके दोनों में भाग देना, इसमें भी cos थीटा से भाग देंगे, इसमें भी cos थीटा से भाग देंगे, दोनों अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा पे हम cos थीटा से भाग दें, पहले इसमें दिलाएगा फिर इसमें दिलाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा जो आगे आएगा इसका अगला स्टेप वो क्या हो जाएगा 7 tan थीटा, और यहाँ दिया cos थीटा से भाग दें तो cos cos खत्म हो जाएगा, माइनस बचेगा 3, और फिर 7 tan थीटा प्लस 3। अब हमें tan थीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, tan थीटा का क्या है मान दिया हुआ है, तो क्या हमारा नहीं निकल जाएगा, तो tan थीटा का मान जगह के हम लोग क्या करेंगे tan थीटा का मान बिठा देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है बस इतना ही करना है, और आपका 2 नंबर आपकी जेब में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए ये प्रश्न आप समझ गए होंगे थोड़ा मोड़ा, तो कोशिश करना आप बना लेना, और नहीं बने तो कोई टेंशन नहीं, आप डाउट का क्लास कर लेना। सिर्फ 24 घंटे की बात है, फिर हम डाउट का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, आपका दूसरा नंबर प्रश्न त्रिकोणमिति का है फॉर फर्स्ट सिटिंग का। तो दूसरा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है निम्न का मान निकालें, निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। अब क्या दे दिया है, तो दे दिया हमारा tan स्क्वायर 60 डिग्री, कितना tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री, 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर क्या दे दिया है प्लस 3 sec स्क्वायर 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, और बटे दे दिया हमारा क्या, और बटे दे दिया है cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री माइनस नहीं प्लस sec 30 डिग्री, sec 60 डिग्री सॉरी sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री, और इसका मान क्या होगा यही पूछ रहा है। तो आपको इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप चाहें तो अभी बनाते समय यदि किसी को नहीं आता है, क्या नहीं आता है tan 60 डिग्री का मान, तो वो बेचारा क्या करेगा, उसको तो कुछ तो करना होगा, तो वो अभी क्या करेगा कॉपी अपना बुक निकालेगा, उसमें देखेगा जहाँ मान दिया होता है आपका जो एक बॉक्स बनाया है और उसमें सारा मान दिया हो, वहाँ जाके देखेगा
कि किसका मान कितना है, और देख के वो फिर पलटा के बंद करके रख देगा। फिर ये नहीं सोचेगा कि बाद में इसका ज़रूरत पड़ेगा फिर एग्जाम में वहाँ बुक लेके थोड़ा अनजाने देता है। तो आप कोशिश करना कि आप 10 मतलब जितना भी मान दिया हुआ है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जितना इसमें दिया है उसी को मान नहीं रटना है, आपको पूरा मान रट लेना है सब। साइन कॉस टेन कोसेक जो आपका सारा है, 6 है ना, 6 है तो सारा 6 का हमको मान चाहिए, पूरा मान रट लेना। तो आप जब भी एग्जाम में आएगा तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, टेन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। तो यदि इसका मान किसी को पता है तो उससे वो 2 मिनट में ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कितना, 2 मिनट भी नहीं लगेगा और ये प्रश्न सॉल्व कर देगा तुरंत। और यदि मान नहीं पता है तो वो 10 मिनट भी ले लेगा, तब भी ये प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकता है। इसीलिए मान बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए, ठीक है। और ये प्रश्न आपके प्रत्येक ईयर में यदि आप सब प्रश्न देख रहे हैं तो आप चेक कर लीजिएगा 2022 का, फिर 2021 का, और अभी हम 2020 का बता रहे हैं। तो इसमें सब में ये प्रश्न पूछा है, सिर्फ आपका कुछ थोड़ा चेंज किया है। बस यहाँ 10 है तो यहाँ कुछ कॉट दे दिया है, यहाँ कोसेक दे दिया है, कुछ मतलब थोड़ा चेंज किया है, लेकिन ये प्रश्न पूछा है प्रत्येक ईयर। तो सोच लो कि आपका 2023 में नहीं पूछेगा। तो आप कोशिश करना कि ये पूरा अच्छी तरह से मान याद रखना। तो आप चाहें तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे तीसरा नंबर बताते हैं। तो तीसरा नंबर के लिए हम ऊपर मिटाएंगे। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दूसरा नंबर तक। चलिए, तो दूसरा नंबर तक तो बन ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पहला नंबर में जिसी को थोड़ा सा डाउट होगा तो आप कोशिश करना कि दोनों विधि से बना ले, एक जो हम बताएं और एक जो सब यूज करते हैं वो विधि। दोनों विधि से बनाएंगे ना, यदि एग्जाम में एक विधि भूल भी जाएंगे तो आप दूसरा विधि से बना सकते हैं। चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, तीसरा नंबर प्रश्न। और तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न में दे दिया है आपको सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करें कि क्या, सिद्ध करें कि कितना हमको सिद्ध करना है, 10। सिद्ध करें कि 10a प्लस 10b बटे कॉट a प्लस कॉट b बराबर है किसके, वो बराबर है 10a इंटू 10b के। ये आपको प्रूफ करना है। आपका LHS दे दिया है, उसको बोल रहा है RHS के बराबर है, ये हमको सिद्ध करें, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको चाहे तो आप कुछ भी, यदि यहाँ 10 में दिया है तो कॉट को चेंज करो, ठीक है। यदि यहाँ कॉट में दिया होता तो 10 को चेंज करता, समझ लो। यदि यहाँ हमारा RHS क्या हो, यदि यहाँ 10 में है तो कॉट को चेंज करेंगे, ठीक है। कॉट को किस में चेंज करेंगे, वो जिसमें चेंज होगा उसमें चेंज करें, ठीक है। कॉट को यदि हमको किस में चेंज करना, 10 में लाना है तो इसको 10 में ही चेंज करेंगे। यदि यहाँ कॉट दिया होता तो हम 10 को चेंज करते, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। कॉट थीटा तो हम लोग जानते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/10 थीटा, बस यही करना है। और भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर RHS के बराबर आ जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा। बस आप एक बार कोशिश करके देखना है, ये देख के प्रश्न नहीं छोड़ना है। आप एग्जाम में रहो या कहीं भी रहो, आप देख लो प्रश्न तो उसको छोड़ना नहीं है, एक बार ट्राई जरूर करना, चाहे किसी भी तरह का प्रश्न पूछे तो ट्राई जरूर करना एक बार। तो इसको भी आप ट्राई जरूर करना, और तो बहुत को तो ये तुरंत बन जाएगा, और जो पहली बार आप देख रहे होंगे तो उसको तो थोड़ा दिक्कत होगा ही। तो कोशिश करना ये प्रश्न अच्छी तरह से बना लें। चलिए, तो अगला भी प्रश्न क्या है आपका, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, कितना, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस, फिर दे दिया हमारा साइन स्क्वायर 10 डिग्री, फिर दे दिया हमारा साइन स्क्वायर 10 डिग्री, और दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री वो बराबर है किसके, 2 के। ये हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, क्या, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, तो वो किसके बराबर है, हमारा 2 के बराबर है। वो हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हम सबको पता है। अब हम सबको क्या पता है,
हम देखो यहाँ आपको किसी दो को ही चेंज करना है, या तो आप दोनों छोटे को चेंज कर दो या तो दोनों बड़े को चेंज कर दो। इसमें बड़ा कौन है, 85 है और 80 है, इन दोनों को चेंज कर दो, या तो फिर आप 5 और 10 को चेंज कर दो। दोनों में से आप चुनना, तो दोनों में से बड़ा को चुनना या तो छोटा को चुनना, छोटा को एक साइड रखो या तो बड़ा को एक साइड रखो। तो दोनों में से एक को ही किसी को यूज करना, और एक को जिस तरह है उसी तरह रहने दो, तुम्हारा आंसर खुद आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न है, बस स्क्वायर का जहां भी प्रश्न देखो तो उसमें बस इतना ही करना। इस तरह का प्रश्न रहे और स्क्वायर में रहे तो बस इसी तरह करना। बड़े को चुनना और छोटे को क्या करना, अस्थिर रखना, या तो छोटे को आप चेंज करते जाना और बड़े को क्या करना, अस्थिर रखना, उसको कुछ नहीं चेंज करना, तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इसमें यूज क्या होगा, कौन कौन सी फॉर्मूला यूज होगा वो बताते हैं। हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ सर, साइन एक्स का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और एक फार्मूला होता है क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो ये दोनों में से कोई तो एक फार्मूला जरूर यूज होगा इसमें, तो कोशिश करना कौन सा फार्मूला यूज होता है वो आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, तो वो आप ट्राई कर लेना, इन दोनों फार्मूला जरूर यूज होगा, ठीक है। और आपका एक फार्मूला यूज होगा ये वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि हमको साइन और कॉस में से किसी एक को पुट करना होगा तो एक को उधर ले जाएंगे तो हमारा साइन या कॉस पुट हो जाएगा। यही हमारा 3 फार्मूला से आपका ये पूरा बन जाएगा। तो आप ट्राई करना, नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं, आप थोड़ा वेट करना, हम वीडियो अपलोड कर देंगे जल्दी, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा 5वां नंबर, आपका जो 5वां नंबर प्रीवियस ईयर में पूछा था त्रिकोणमिति का फर्स्ट सिटिंग में, वो देखते हैं। और इसमें कौन कौन सा प्रश्न बता रहे हैं, वो सारा प्रश्न अभी तक हम जितना भी प्रश्न बताए ना वो सब हमारा कितना शॉर्ट प्रश्न, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न था। जितना भी बताएं, 4 प्रश्न बताएं तो चारों क्या था, हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न था। जो अगला बता रहे हैं वो हमारा क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो ये क्या बोल रहा है, हमें सिद्ध करें कि और ये प्रश्न जो हमारा क्या 2021 का प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न देखा है फर्स्ट सीटिंग का, तो वो पक्का उसको पता होगा कि ये प्रश्न किस तरह बनता है। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 10a बटे 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटे 1 माइनस 10a, और इसको प्रूव करने के लिए बोल रहा है किसके बराबर है, ये बराबर है 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए के बराबर है। ये हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। अब यदि यहाँ कोई 2021 का बनाया है तो उससे ये तो पक्का बन जाएगा, ठीक है। अब कोई 2022 का बनाया है और वही प्रश्न जस्ट 2023 में पूछ दे तो उससे तो वो प्रश्न पक्का बन जाएगा। तो उसी तरह है प्रीवियस ईयर का कोई ऐसा प्रश्न है जो बार बार रिपीट होता है, लेकिन जो अधिकतर जो प्रश्न है वो क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है। थोड़ा मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होता, जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ कॉट दे दिया, यहाँ और कुछ कॉस दे दिया, यहाँ साइन दे दिया, बस थोड़ा चेंज होता है और ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बस उसी तरह है। तो ये प्रश्न जो 2021 में भी हमारा पूछा था, कब 2021 में भी, और 2020 में भी पूछा है। तो सोच सकता है 2022 में नहीं, 2022 में नहीं पूछा था ये वाला, उसमें कुछ और पूछा था। तो ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है 2023 में भी पूछ सकता है। तो इसको आप अच्छी तरह से कोशिश करना बनाने का। यदि आपसे डाउट रहता है तो ये प्रश्न हम 2022 में बता चुके हैं, ठीक है, 2021 में बता चुके हैं प्रीवियस ईयर का। तो उसमें आप जाके जब देखेंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। और यदि ये समझाने की बात करें तो इसमें भी बस एक ही बात बताएंगे। यहाँ हमारा क्या है, 10 में और कॉट में है, तो आपको बस एक ही चेंज करना है, या तो आप कॉट को चेंज कर दो या तो आप 10 को चेंज कर दो। 10 को भी चेंज करेंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा, और यदि यहाँ कॉट को भी चेंज करेंगे तो प्रूव हो जाएगा। अब कॉट को या 10 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं 1/10a, और उसी तरह हम 10a को लिख सकते हैं 1/cot a, 1/cot a। बस
यही फार्मूला यूज होगा और थोड़ा सा आगे छोटा छोटा फार्मूला लगेगा तो सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो आप कोशिश करना 5वां नंबर भी और अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करना, तो ये सब अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, सेकेंड सिटिंग पे। आपका जो द्वितीय पाली में प्रश्न पूछा था वो प्रश्न हम लोग देखते हैं, और वो प्रश्न आप समझिए अच्छी तरह से और बनाने का कोशिश करना। और ये सब प्रश्न आप सोच लेना कि हमारा आपका जो सर है, आपका कोई भी टीचर होगा ना जहाँ आप पढ़ रहे हैं जिस सर के पास, तो उसका सोच लेना होमवर्क है, आज होमवर्क करके हमको जाना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है मिनट पे। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट सिटिंग हटा के यहाँ क्या करते हैं, सेकेंड सिटिंग करते हैं। सेकेंड सिटिंग, ठीक है। अब इसका पहला प्रश्न देखो, तो पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न इसका है निम्न का मान ज्ञात करें। और ये भी प्रश्न सेम अभी तुरंत जो बताए थे हम, जिसका मान नहीं पता है उसको दिक्कत होगा 6 नंबर, क्योंकि वहाँ तक हम 5 नंबर तक कर लिए थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का प्रश्न कर रहे हैं। तो ये नहीं देख सकते हैं कि हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये सेकंड सिटिंग में पूछा है, ये फर्स्ट सिटिंग में पूछा है, ये 2020 में पूछा गया सारा प्रश्न है, लेकिन किसका है, त्रिकोणमिति का है। जितना भी प्रश्न आज बता रहे हैं हम सारा त्रिकोणमिति का ही बना रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोई एक चैप्टर का बताएंगे सारा प्रश्न, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग। ऑब्जेक्टिव का भी कोशिश करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव का भी टेलीग्राम पे वीडियो मतलब PDF बना के पोस्ट कर दें और वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव खुद से क्लियर कर लें। ऑब्जेक्टिव बताने की ज़रूरत नहीं हो, ऑब्जेक्टिव आप खुद से क्लियर कर लेना है। और या फिर भी डाउट रहे तो कोई टेंशन नहीं, कमेंट करना वीडियो में आके कि ऑब्जेक्टिव भी बता दें, तो ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे। तो चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। क्या दे दिया हमारे पास, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बट्टे है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका, और ये भी प्रश्न आपके 2021 या 2022 में पूछा है। हम बनाए ये प्रश्न आप लोग को बताएं, अभी उतना अच्छी तरह से करेक्ट पता नहीं है कि किस में पूछा है, लेकिन ये भी प्रश्न पूछा है पहले भी, मतलब बाद में 2021 या 22 में अब जब देखेंगे तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मान पता हो तो तुरंत बन जाएगा। लेकिन एक बात और बता दूं, तो इसको आप ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो बस आपको सीधा क्योंकि लिख के यही फार्मूला बिठा देना है। यदि फिर भी आप मान बिठाना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान बिठा के आप सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ नीचे क्या आएगा आपका, हर में क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप कोशिश करके देख लेना। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न सेकंड सिटिंग का, लेकिन त्रिकोणमिति का 7वां प्रश्न। सेकंड सिटिंग का दूसरा प्रश्न, लेकिन त्रिकोणमिति का 7वां प्रश्न है। चलिए तो इसमें बोल रहा है सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि, आप देख रहे होंगे कि सिद्ध करने वाला कितना प्रश्न आ रहा है। सिद्ध करे कि हमारा क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के स्क्वायर के, इसके बराबर है। ये हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आप चाहे तो LHS से भी प्रूव कर सकते हैं, चाहे तो आप RHS से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो आसानी होगा आपको RHS से होगा। LHS से थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन कोई नहीं, RHS से भी बन जाएगा। लेकिन दोनों में आसान की बात करें तो इससे होगा। तो आपकी मर्जी, आप जिससे भी बना सकते हैं, आपको जिससे भी आसान लगता है उससे बनाना, लेकिन हम दोनों विधि बताते हैं। यदि आप LHS से करते हैं तो LHS में क्या करेंगे, LHS बराबर हमारा क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा,
जब एलएचएस से करेंगे तो क्या करना है, आपका हरों का परिमेयकरण करना है। हरों का परिमेयकरण आपको सबको आता है। जब नीचे प्लस हो रहा है तो हरों का परिमेय करेंगे करेंगे क्या होगा, प्लस के जगह हम माइनस से गुना करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा। जब ऊपर भी किया नीचे गुना किया तो ऊपर भी गुना करना होगा, बस यही करना है। अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप आरएचएस से बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब स्क्वायर करेंगे और इन दोनों में जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे यहाँ हमारा क्या है, इन दोनों में जब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। जब सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरह से हमारा ये आ जाएगा। तो आप कोशिश करना, ठीक है, दोनों विधि से जो आपको अच्छा लगे, लेकिन दोनों से ट्राई करना है एक बार, और जिससे भी बन जाए तो कोई टेंशन नहीं, खुशी वाली बात है कि आपसे बन रहा है प्रश्न, ठीक है। तो सब ट्राई करना। अब एलएचएस से भी बनाने की कोशिश करना और आरएचएस से भी बनाने की कोशिश करना, इससे आपका रिवीजन थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतना मेहनत क्यों करी जब एलएचएस से बन रहा है। मेहनत करो, मेहनत करेगा तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब आप एलएचएस और आरएचएस से दोनों से जानते हैं, यदि अब एग्जाम में एलएचएस से भूल भी गए तो आरएचएस से आप तुरंत बना देंगे। यदि आरएचएस भी नहीं आता, एलएचएस भी नहीं आता है, फिर भी आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा चलता होगा कि आगे बढ़ के देखते हैं क्या होगा, तो आगे बढ़ गए ना हो गया। अब थोड़ा आगे एक कदम आगे बढ़ाना है, फिर वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, आपका 8वां नंबर। 8वां नंबर में क्या पूछ रहा है, 8वां मतलब सेकेंड सिटिंग का आपका तीसरा प्रश्न, ठीक है। 8वां नंबर में बोल रहा है सिद्ध करें। अब देख रहे होंगे कि सिद्ध करने के लिए कितना आ रहा है, और सब प्रश्न आपका जस्ट मिला जुला आ रहा है। जो आपका फर्स्ट सिटिंग में पूछा है, जो आपका 2021 में पूछा है, 2002 जो आपका 2022 में पूछा है, वही आपका 2020 में पूछा है, 20 का ही 21 में, 21 का ही 22 में। तो सोचो 22 का 23 में क्यों नहीं पूछेगा। तो आप प्रीवियस ईयर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो तो आपका बोले आधा मैथ कंप्लीट हो गया, 50% नहीं 60-70% आपका कंप्लीट हो गया। तो क्या बोल रहा है, सिद्ध करे कि क्या दे दिया हमारा 1048 डिग्री, 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री, 1042 डिग्री इंटू दे दिया है 1067 डिग्री, 1067 डिग्री बराबर 1। ये हमको प्रूव करना है। इसमें भी हम वही बात बोले, या तो आप दोनों छोटे को रख लो और बड़े को चेंज करो, या तो दोनों बड़े को रख लो छोटे को चेंज करो। तो इसमें छोटा कौन है, 48 और 23, तो इन दोनों 48 नहीं 42 और 23, ये दोनों छोटा है, इन दोनों को रख लो और इन दोनों को चेंज करो, या तो आप इनको रख लो और इनको रख लो और इन दोनों को चेंज करो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा आंसर। अब किस तरह चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1090 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 1090 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। और क्योंकि हम जानते हैं और एक बात कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। जब आप इन दोनों में से छोटे या बड़े को किसी को चेंज करेंगे, दो चेंज करेंगे, या तो दोनों छोटे को चेंज करना है या तो दोनों बड़े को चेंज करना है, और एक को क्या करना अस्थिर रखना, उसको चेंज वेंज कुछ नहीं करना, जिस तरह है उसी तरह रहने दो। अब जब चेंज करेंगे तो इससे आपका निकल जाएगा पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। तो आप ट्राई करना 8वां नंबर भी, और नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, हम डाउट बता देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब कर लेना टेलीग्राम पे जाके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 60 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव चुनना होगा अब, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई कोई, तो ले लो, हम थोड़ा मिटाए हैं, और प्रश्न तो पूरा है ही। चलो तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, आपका जो आगे पूछा है। हम लोग अभी तक सेकेंड सिटिंग का कितना प्रश्न कर लिए, 3 प्रश्न कर लिए नहीं, और टोटल की बात करें फर्स्ट और सेकंड सिटिंग की तो 8 प्रश्न कर लिए। और देखते हैं आगे, आगे आपका 9 नंबर और सेकंड सिटिंग का चौथा प्रश्न। क्या बोल रहा है चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न भी यही है, सिद्ध करें कि सिद्ध करना है आपको क्या, कॉसेक ए माइनस
साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, यही ना, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर है किसके, 1/10 ए इंटू कॉट ए के, 1/10 ए प्लस कॉट ए, सॉरी प्लस कॉट ए, 1/10 ए प्लस कॉट ए, अरे क्या हो रहा है लास्ट में, कॉट ए, इसके बराबर है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो दिया हुआ है आपको दोनों तरफ से निकालना है, यदि एक तरफ से नहीं, आपको LHS भी निकालना होगा, RHS भी निकाल लेना, ठीक है। ये ऐसे आगे जाके आप फंस सकते हैं, लेकिन ट्राई करना, जब इसका आप कुछ दूर तक जब आपका छोटा बन जाए, इसको जब सॉल्व करेंगे जब छोटा हो जाए तो आप उसको छोड़ देना, ठीक है। फिर आप RHS से सॉल्व करना, जब उसका भी दोनों का सेम आ जाए तब सोच लेना कि ये दोनों बराबर है तो LHS बराबर RHS होगा, ठीक है। और फिर आपको प्रूव कर देना है, जब दोनों बराबर हो जाए तो प्रूव कर देना है। तो आपका कितना प्रश्न पूछा था, तो बात करें आपकी सेकेंड सिटिंग में 4 प्रश्न पूछा था, एक 5 नंबर में और 3 आपका क्या, 3 आपका 2 नंबर में, तो 3 दूना 6, 6 और 5 11 नंबर का प्रश्न पूछा था। और ऑब्जेक्टिव की बात छोड़ो, ठीक है। और यदि यहाँ फर्स्ट सिटिंग की बात करें तो फर्स्ट सिटिंग में कितना प्रश्न पूछा था, एक 5 नंबर में, इसमें कितना से हम लोग स्टार्ट किए थे, तो इसमें हम लोग 6 से स्टार्ट किए थे, मतलब 5 प्रश्न पूछा था। तो 4 दूना 8 और 5, 8 5 कितना हो गया हमारा, 13 नंबर पूछा था। और ऑब्जेक्टिव की बात छोड़ो, ऑब्जेक्टिव में कम से कम फर्स्ट सिटिंग में 9 या 10 प्रश्न पूछा है, 13 और 10 23 नंबर का प्रश्न सिर्फ आपका एक चैप्टर से त्रिकोणमिति से पूछा है। तो सोच सकते हैं कि आपका एग्जाम कितना हार्ड होता है। तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें, क्योंकि वही रिपीटेड आता है प्रश्न, लेकिन उतना रिपीटेड नहीं, थोड़ा चेंज होता है, लेकिन उसी टाइप का आता है प्रश्न। तो आप कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। लेकिन आप टेलीग्राम पे जाके ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर ही लेना है, टेलीग्राम को आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से नहीं भी जुड़ने का मन करें, हम हर एक प्रत्येक वीडियो में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।